हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से गाइस आपको हम अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विथ अजय सर पर स्वागत करते हैं। गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जल्दी आ जाएगी। उसमें हिंदी का बहुत अहम योगदान होता है, तो हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। आपको हिंदी का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो अच्छे चैप्टर हैं, जैसे संधि है, समास है, रस है, छंद है, अलंकार है, वर्ण मात्रिका है, जो भी चैप्टर है वन बाय वन करके सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सारे कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान से हमारी बात को सुने और फिर हमको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एसआई हो या कहीं का भी कोई आपका प्रश्न रहेगा वो छूट पाएगा, सारे प्रश्न हल हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आइए आपको पढ़ाते हैं। हिंदी का एक बहुत ही हल्का सा चैप्टर है संधि। है तो हल्का ही, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है, कठिन लगता है। लंबा कह सकते हैं लेकिन कठिन नहीं कह सकते इस चैप्टर को। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ लेंगे, तब उसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, कोई भी उदाहरण कहीं से भी आ जाएगा, आप कर पाएंगे 100%। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। संधि, संधि वाला चैप्टर। संधि से हर प्रश्न में, हर परीक्षा में प्रश्न आ ही जाते हैं, तो देखते हैं कितना कठिन है और उसको सरल बनाने का प्रयास हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, संधि, संधि देखिए आप, संधि। पहले तो हमको संधि का मतलब समझ लेना है कि संधि की मीनिंग क्या है, संधि माने होता क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि संधि का मतलब होता है जोड़, योग। इसका तात्पर्य है जोड़, या हम योग कह सकते हैं, मिलन, कुछ भी कह लें। अब सवाल ये उठता है कि जो योग है, जोड़ है, किस चीज का है? ये वाक्यों का जोड़ है, शब्दों का जोड़ है, या अक्षरों का जोड़ है? तो ये जोड़ का मतलब होता है ये वर्णों का जोड़, वर्णों का योग, वर्णों का योग या अक्षरों का योग। यह शब्दों का योग नहीं है, ये वाक्यों का योग नहीं है, बल्कि यह दो वर्णों या दो अक्षरों का योग है। अब प्रश्न ये है हमारा कि जो अक्षर है, जो वर्ण है, ये हमको कहाँ से मिलेंगे? अगर वर्णों का योग हम देख लें, तो अगर हम ये कह दें कि क और प्लस का अ, तो क्या यह संधि हो गई? अगर इसको मिला के लिख दें क, तो क्या यह संधि है? यह संधि बिल्कुल नहीं है। यहाँ दो वर्णों का योग है, दो अक्षरों का योग है, लेकिन इसको हम संधि नहीं कह सकते। एक चीज आप समझ लें, किसी भी व्यंजन की अगर हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है, और जब आधे व्यंजन में हम स्वर को जोड़ते हैं तो ये हमारा कंप्लीट व्यंजन निकल कर आता है। तो यहाँ संधि नहीं है। संधि कहाँ होगा? अगर हम कह दें, संधि यहाँ नहीं हो सकता। संधि हम आपको कह दें, जैसे हम लिख दें, जैसे लिख दें हिम, हिम प्लस आले, हिम प्लस आले। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दो अक्षर हमको मिलेंगे। ये हिम और आले का मिलन नहीं है, योग नहीं है, जोड़ नहीं है, बल्कि ये जो संधि है वो हिम, इसको जैसे हमने क से अ को अलग किया है, इसी तरह म से हमने अ को अलग कर दिया, अ और आ ल य। अब जो संधि होगी, जो जोड़ होगा,
वो देखो ऐसे होगा। पहले शब्द का, ये पहले शब्द का अंतिम अक्षर, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर के मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे ही हम संधि कहेंगे। इसको हम मिलाएंगे तो आ बनेगा, और बाकी इन दोनों अक्षर के स्थान पे अ और आ के स्थान में हम आ लिख देंगे, और बाकी जितना लेटर बच गया उसको हम ऐसे लिख देंगे, और ल य। अब जैसे हम क में अ जोड़ देंगे तो क बन जाएगा, वैसे म में आ जोड़े तो माँ बन जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या बनेगा, माँ ल य। अब गाइस आपके माइंड में ये प्रश्न आ सकता है, ये अ और आ मिलके आ तो हो गया, किस नियम से, किस नियम से? तो यहाँ अकह सवर्णे दीर्घ का सूत्र लगता है। स्वर संधि का एक नियम है, दीर्घ संधि है यहाँ पे, लेकिन इसको हम बाद में क्लियर करेंगे कि यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है। जैसे एक उदाहरण और हम देख लें, एक उदाहरण और हम देख सकते हैं। जैसे हम लिख दें बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव। गाइस इसको पुनः हम ऐसे कर सकते हैं, व और ये देखिए बड़ा ऊ लगा है तो इसको हम बड़ा ऊ का मात्रा अलग करेंगे, प्लस उत्सव, प्लस उत्सव। अब देखेंगे यहाँ फिर से देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम हिंदी में संधि कहेंगे। इसको मिलाएंगे तो वृद्धि रेच से यह वृद्धि संधि है, बड़ा ऊ बनेगा, और बाकी का वैसे ही हम शेष लिख लेंगे अक्षरों को, और आधा त श व। अब गाइस इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो फिर से बनेगा बधूत्सव। क्या बना, बधूत्सव, बधूत्सव। इस प्रकार हम संधि की परिभाषा याद नहीं करेंगे, बल्कि संधि को हम क्या करेंगे, समझकर परिभाषा दे लेंगे। जैसे अगर संधि की हमको परिभाषा देनी हो तो हम कहेंगे पहले शब्द का अंतिम अक्षर, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम हिंदी में संधि कहेंगे। तो अगर इस संधि का हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखिए गाइस, हम इसको मिटा के इसकी गाइस अब हम संधि की परिभाषा लिख रहे हैं। जो दोनों हमने एग्जाम्पल लिखा था उसी आधार पे संधि की डिफिनेशन अगर हमको लिखना हो तो रटना नहीं है बल्कि समझना है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर या वर्ड तथा बाद वाले शब्द का पहला अक्षर को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हिंदी में
उसे हिंदी में संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब देखो बच्चों, हमने ये संधि की परिभाषा को याद नहीं किया। हमने हिमालय का उदाहरण दिया था और बताया था पहले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द के पहला अक्षर को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम संधि कह देंगे। हमने दो उदाहरण आपको देख के बताया, एक हिम प्लस आलय का और दूसरा बधू प्लस उत्सव का। बस एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जब हम शब्दों को अलग करेंगे तो जो हमारे दोनों शब्द होंगे वो मीनिंगफुल होने चाहिए, शुद्ध लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे, तभी हम अपनी संधि को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखें, हम किसी और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे हम लिख दें नए प्लस अक, लिख दें नए प्लस अक। तो इसको देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, न और ए की मात्रा अलग कर देंगे प्लस अक। और अब देखें, ये न है और ए का न ए का ये अयादी संधि का उदाहरण होगा। अयादी संधि नहीं बच्चों, ये जो उदाहरण होगा गाइस कह रहे थे कि एक और उदाहरण नए प्लस अक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न हलंत है, अय है और अक है। ये अयादी संधि का उदाहरण है और अयाद संधि में उसका डिफिनेशन होता है एचो अयवयाव, बाद में बताएंगे। तो अय का ये अय किस में कन्वर्ट हो जाता है? आय में, आय में, और आय प्लस अक। अब पुनः इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। न के साथ आ मिलेगा तो ना बनेगा, य के साथ अ मिलेगा तो अ बनेगा, यह बनेगा और ये बनेगा नायक। इसी तरह अभी जो हमने उदाहरण दिया है ये सारे स्वर संधि के हैं। इसी तरह हम व्यंजन संधि के भी उदाहरण ले सकते हैं, विसर्ग संधि के भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर हम व्यंजन संधि का एक उदाहरण लें तो लिख सकते हैं, जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो यह देखेंगे, हमने बताया परिभाषा में कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहला शब्द ये है, बाद वाला शब्द ये है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर क है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर हमारा अ है। इनको मिलाने से जो विकार होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? संधि। अब व्यंजन संधि का एक नियम है, उसी नियम के आधार पे ये क्या बनेगा? दिगंबर बनेगा। बस हम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि संधि किसे कहते हैं, फिर किस सूत्र से यह बनेगा दिगंबर हम आपको बताएंगे। पहले इतना ही समझ लें कि संधि का मतलब होता है पहले शब्द का अंतिम अक्षर, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें विसर्ग संधि का, तो आप देख सकते हैं विसर्ग संधि का एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। देखो, जैसे हमने कह दे यशः प्लस धरा। अब देखो, यशः यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमारा विसर्ग है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर क्या है? द है। अब इनको मिलाने से जो हमारा विकार होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। इसको मिलाने से हमारा बनेगा यशोधरा। क्या बनेगा? यशोधरा।
धरा। इस प्रकार कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं यशः प्लस दा बराबर यशोदा, जैसे हम कहते हैं मनः प्लस ज बराबर मनोज, रजः प्लस गुण बराबर रजोगुण आदि। इसी क्रम में गाइस आगे देखते हैं। इसी क्रम में बच्चों आगे आपको बताते हैं कि यह संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला संधि स्वर संधि है, स्वर संधि। दूसरा संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये संधि हमारी 3 ही प्रकार की होती है। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि की डिफिनेशन आपको फिर रटनी नहीं है, बल्कि समझ लेनी है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अब जरा देखें, हम एक एक उदाहरण लिखेंगे और फिर आपको बता देंगे कि इसमें उदाहरण से हम कैसे डिफिनेशन दे लेंगे। इसका उदाहरण हम लिख दें, यदि पुस्तक पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। इसका उदाहरण दे दें, जैसे हम लिख लें वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। और विसर्ग संधि का उदाहरण दे दें मनः, मनः प्लस हर। अब इन उदाहरण के माध्यम से हम देखो कैसे आपका क्लियर कर देंगे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। गाइस ध्यान दीजिए, यहां पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ है और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर आ है, तो यहां ये संधि इसमें होगा, संधि हमारा इसमें होगा और संधि हमारा इसमें होगा। अब देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी स्वर है, यानी स्वर प्लस स्वर रहेगा तो वह हमारा स्वर संधि कहलाएगा। फिर से समझें, पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि स्वर हो, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो, उनके मिलाने से जो विकार या परिवर्तन आएगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब इसको हम मिटा के आपको दिखाना चाहेंगे कि स्वर। अब देखें, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, हमारा स्वर है। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर भी क्या है, स्वर है। तो स्वर को स्वर से जब मिलाएंगे तो हमारा स्वर संधि होगा। इसी प्रकार अगर हम व्यंजन संधि ले लें तो आप देखें, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वाक प्लस जाल। ये देखें, इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमारा क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो इनको मिलाने से जो हमारा विकार या परिवर्तन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम व्यंजन संधि बोलेंगे। जरा देखिए, इसको हम कह सकते हैं पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो क्या होगा, हमारा व्यंजन होगा, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसका डिफिनेशन हम दें तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो, तो उनको मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि बोल देंगे। जैसे दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर,
जैसे वाक प्लस ईस बराबर वागीस, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर से इसको हम एक बार मिटाते हैं और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उदाहरण से ही हम डिफिनेशन आपका बना देंगे। उदाहरण जैसे हमने कर दिया कि मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। अब पहले शब्द का, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग रहे, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कुछ भी रहे, तो उनको मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। तो यहां हम लिख सकते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग रहेगा, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन है, उनको मिलाने से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। इसको देखो मिलाने के मनोहर बनता है, मनोहर, जो मन को हर ले वो क्या है? मनोहर है। जैसे हम लिख दें और उदाहरण कर दें, जैसे मनः प्लस ज, जैसे मनः प्लस ज। देखो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? हमारा विसर्ग है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर हमारा व्यंजन है, इनको मिलाने से ये बनेगा मनोज। मनोज, कामदेव का ये पर्यायवाची है मनोज। इस प्रकार हम कह सकते हैं गाइस कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कुछ भी यहाँ हमको रटना नहीं है, बल्कि समझ के अपना काम निकाल लेना है। प्रश्न को देखते ही आप बताओगे कि कौन सी संधि इसमें हुई है, और संधि में भी उसके जो पार्ट हैं उसको भी आप बता पाएंगे अगर आप इस नियम को अच्छे से समझे रहेंगे। किताबें क्लियर नहीं लिख कर पाती, किताबें क्लियर नहीं लिखती हैं, या उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन जब तक आप इस स्टेप को नहीं समझेंगे तब तक आप संधि को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, संधि आपको कठिन लगती रहेगी। हम चाहते हैं कि ये जो संधि है ये आपके लिए आज के बाद से फिर इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं, या व्यंजन संधि है तो इसमें कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अब यदि इतना आपको समझ में आ गया तो ये समझें कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगर स्वर संधि के 5 प्रकार को आपने अच्छे से समझ लिया तो गाइस मैं आपको इतना विश्वास दिला दूंगा कि आप लगभग 75% 80% आप काम कर चुके हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो सिंपल में जो एग्जाम हो जाते हैं, जैसे पेट का हुआ था, वहाँ सिंपल में एक संधि मतलब स्वर संधि का ही उदाहरण आया था। तो मैक्सिमम स्वर संधि का ही नियम आपको याद करना है, बाकी कहीं कोई नियम तो बहुत है, नियम सब हम आपको बता देंगे, लेकिन किसी नियम को उस तरह रटने की ज़रूरत नहीं है, बस बल्कि प्रैक्टिस और समझ लेना है, तो आप कर पाएंगे, देखते ही बता पाएंगे कौन सी संधि है। तो आइए हम आपको स्वर संधि की तरफ ले चलते हैं, स्वर संधि समझते हैं, स्वर संधि किससे कहते हैं या स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, बना ही देते हैं। हाँ, स्वर संधि के प्रकार देख लेते हैं गाइस। पढ़ाते समय चूँकि बिल्कुल नए हैं हम, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने मैथ का डाला था और दूसरा वीडियो ये डाल रहे हैं। डर सा लगता है कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई शब्द रिपीट ना हो जाए, ढेर सारा दिक्कतें आ रही है, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। तो मित्रों कोशिश कर रहे हैं कि कोई कहीं गलती ना होने पाए, और लेकिन एक डर सा लगा रहता है
तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कितने हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला बच्चों दीर्घ संधि है। पहला क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि है। गुण संधि। गुण संधि है। तीसरा वृद्धि संधि है। तीसरा वृद्धि संधि है। चौथा हमारा यड़ संधि है। यड़ संधि। और पांचवा हमारा अयादि संधि है। अयादि संधि। अयादि संधि। बच्चों ये स्वर संधि के 5 भेद हैं और उम्मीद के ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। ज़्यादा कदा कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर यही 5 कंसेप्ट आपका, 5 सूत्र, 5 प्रकार की संधि, स्वर के जो भेद हैं उसको अगर आप समझ जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। बहुत ही आसान सा होता है। जिसे दीर्घ संधि, अक सवर्णी दीर्घ एक सूत्र होता है संस्कृत का, हम आपको समझा देंगे। गुण संधि आद गुण इसका सूत्र है। वृद्धि संधि का वृद्धि रेची है। यड़ संधि का इको यड़ची है। अयादि संधि का एचो एवा यावा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, इस कारण से अब डाउनलोडिंग में हमको दिक्कत आती है। पहली बार कर रहे थे, 12-15 मिनट का वीडियो था, तब भी हमको थोड़ी दिक्कत आई थी। अब तो ये वीडियो लग रहा है 24-25 मिनट या 26 मिनट जा रहा है। तो इसको हम इसी पे ब्रेक करके, जब हम संधि का, यह संधि का हमने पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 1 पढ़ाया। जब पार्ट 2 में आएंगे तो पार्ट 1 पढ़ाया और पार्ट 2 में आएंगे तो ये 5 संधि हम एक बार में क्लियर कर देंगे, तो समय की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें अगर हम इसको क्लियर करने जाएंगे तो हमको लगता है फिर से 20 मिनट का समय चला जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक अलग से वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें इसको क्लियर कर देंगे। बच्चों अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट ज़रूर करना। अच्छा लगे खराब लगे आप ज़रूर हमको बताना कि इस वीडियो में ये दिक्कत आई, समझाने में ये दिक्कत आई, मैटर ये और हो जाना चाहिए तो अच्छा रहे। लेकिन हम आपको इतने उदाहरण बताएंगे कि सेम का सेम उदाहरण आपको क्या होगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन ज़रूर आप हमारी कमियों को बताइएगा। अगर हमको कोई दिक्कत आई हो तो उस दिक्कत को हम दूर करेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बच्चों वीडियो आप लोगों ने देखा, इतना समय निकाल के, इतना कीमती समय निकाल के आपने हमको देखा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।